क्या कैसे हो बेटा? और आई होप अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, और अगर एग्ज़ाम दे चुके हो तो बहुत अच्छा गया होगा, और अगर रिज़ल्ट आ चुका है तो आई होप बेटा वो रिज़ल्ट आपकी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा होगा, जिससे आपको एक एमबीबीएस सीट मिल पाएगी। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मेरी वीडियोज़ देख लेना, कट ऑफ्स वाली, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी को कवर करेंगे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं लोकोमोटर में जो कि इंक्लूड होती हैं पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के लिए नीट 2024 के बुलेटिन के अकॉर्डिंग। ये बेटा बुलेटिन रहा, और इसी के तहत मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। मतलब इसको ही मैं अपना एक बेसिक मानकर आपको चीज़ें बताता हूँ, बाकी अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करता हूँ। इसके अलग मैं कुछ बोलता नहीं हूँ बेटा, क्योंकि यही एक मेन चीज़ है जो यहाँ पर भी होगी, और वो जब वहाँ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो आपको चेक करेंगे, दोबारा से आपका नीट सर्टिफिकेट बनेगा डिसेबिलिटी का काउंसलिंग से पहले, तभी भी वहाँ पर भी बेटा उनके पास ये पेपर होगा। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए बेटा, ये सुनने से पहले कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर आती हैं फॉर रिजर्वेशन, उससे पहले समझ लेते हैं कि परसेंटेज क्या रहती है। तो बेटा परसेंटेज का सुन लीजिए, अगर आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% के अंदर है तो बेटा आपको एमबीबीएस तो करने के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा बेटा पीडब्ल्यूडी का। ठीक, तो आपको नॉर्मल कैटेगरी से जाना पड़ेगा एडमिशन के तहत, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो वो रिजर्वेशन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। सेकंड केस कि अगर आपकी परसेंटेज डिसेबिलिटी की 40, जिसको बेंचमार्क बोलते हैं, या 40% से ऊपर है लेकिन 80 से डाउन होनी चाहिए। 80 से बेटा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 80 तक भी हो तो चलेगा, लेकिन 80 से कम हो तो ज़्यादा सेफ है। अब उसमें क्या है बेटा, उसके अंदर आप एमबीबीएस के लिए भी एलिजिबल हैं, और साथ साथ पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं बेटा लास्ट कि अगर परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी की 80% से ऊपर निकल जाए तो क्या होगा लोकोमोटर में। तो बेटा आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, आपको एमबीबीएस ही नहीं करने दिया जाएगा, आपको एलिजिबिलिटी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो अब रिजर्वेशन की तो बात ही बहुत दूर हो गई। ठीक है बेटा, अब जरा उस डिसेबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं जो कि लोकोमोटर्स के अंदर आती हैं। वैसे आती तो बहुत सारी हैं, पर नीट की कौन कौन सी जो कि हमारी डिसीज़ हैं, आप बोल सकते हो बेटा डिसेबिलिटीज़ है जिस पर रिजर्वेशन दे रहा है, वो कौन सी। शुरू करते हैं बेटा, पहला है लेप्रोसी। क्या है बेटा, पहला है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, मतलब जिसकी लेप्रोसी क्योर्ड हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से उसके अब लिम्स में इस तरह की प्रॉब्लम है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर वो आ गए हैं। नेक्स्ट सेरेब्रल पैलेसी। ठीक है बेटा, अगला है ड्वार्फिज्म, ठीक, बौनापन। उसके बाद है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद है बेटा एसिड अटैक विक्टिम्स, मतलब एसिड अटैक हुआ जिसकी वजह से ये डिसेबिलिटी आई लिम्स में। अगला है कुछ अदर भी हैं, जैसे एम्पुटेशन एंड पॉलीमेलाइटिस। बेटा पॉलीमेलाइटिस एंड एम्पुटेशन अगर आप इसके अंडर आते हो तो आप भी एलिजिबल हो। क्राइटेरिया वही है जो मैंने शुरू में बताया था। लेकिन बेटा एक चीज़ सुनना, जिनके अपर लिम में प्रॉब्लम है, अपर लिम्स में प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पर एक बात नीट बुलेटिन में बेटा डबल स्टार्स में लिखी है, आई एम सॉरी बेटा ट्रिपल स्टार्स में लिखी है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात लिखी है डॉक्टर्स के लिए जो उनको देखनी है। वो क्या लिखी है उनके लिए, आप सुनिए। यहाँ पर लिखा है बोथ हैंड इंटैक्ट विद इंटैक्ट सेंसेशन, दोनों हाथ होने चाहिए, दोनों में सेंसेशन भी होनी चाहिए, एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ताकत भी सफिशिएंट होनी चाहिए, बहुत खली भी ना हो लेकिन बेटा कमी भी ना हो। अगला एंड रेंज ऑफ मोशन, मतलब रेंज ऑफ मोशन जो एसेंशियल है वो भी होना चाहिए। टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर मेडिकल कोर्सेज, इसका मतलब बेटा दोनों हाथ होने ज़रूरी हैं। अगर कुछ डिजिट्स गायब हैं, कुछ उंगलियों में दिक्कत है, ठीक, लेकिन उससे आप प्रॉपर फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हाथ में बेटा सेंसेशन है, महसूस कर सकते हो या नहीं कर सकते, और आपके हाथों में बेटा इतना स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को होल्ड कर सकते हो। एक डॉक्टर्स वाले वो काम कर सकते हो जो एक डॉक्टर करता है नॉर्मली। तो बेटा कई लोग अब आकर ये भी बोल सकते हैं कि मैंने तो एक एग्जांपल देखा है कि लड़की का हाथ नहीं है एक, और वो डॉक्टर बन गई, या उनकी उंगलियां नहीं थी वो डॉक्टर बन गए। बेटा वो बन गए, अब वो क्राइटेरिया चेंज हो गए। पहले ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन भी नीट के अंडर नहीं आता था, मतलब आप कह सकते हो कि डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होता था वो बच्चा, लेकिन आज वो है। तो इससे पहले बेटा एक हाथ के साथ डॉक्टर शायद बना जा सकता होगा, पर आज ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नीट ने, एनटीए ने पूरी तरीके से इस बात को साफ साफ यहाँ पर
ट्रिपल स्टार देकर लिखा हुआ है, तो बेटा वो बात मैं नहीं बोल सकता, या वो बात अगर आपको कोई बोल रहा है तो बेटा वो झूठ बोल रहा है आपसे, या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो बेटा नॉलेज है अभी इस चीज़ में वो आउटडेटेड हो गई है। पहले की इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है एग्जाम्पल से, लेकिन अभी का बुलेटिन उन्होंने नहीं पढ़ा होगा या इंस्ट्रक्शन उन्होंने देखी नहीं होगी। ठीक है, अब किसी को झूठा कह देना एक गलत बात है ना, शायद कोई मुझे भी झूठा बोल दे, तो ठीक है बेटा, तो आज के बाद ऐसा हम नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है, या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है, या वो आउटडेटेड है। लेकिन बेटा आप अब इस आउटडेटेड नॉलेज के अंदर मत भटकना। मैंने सारी चीज़ें बेटा आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दी हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेटा बहुत हेल्प करेगी, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएगी, आपको समझ में आएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, कितने पर एलिजिबल है या नहीं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। जिस बच्चे को बेटा इस जानकारी की ज़रूरत है उस बच्चे तक प्लीज़ बिना भेदभाव के इस वीडियो को पहुँचा देना। ठीक है, और बेटा एक और चीज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियोस तो मैं लाता ही रहता हूँ बेटा, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की प्रायोरिटी पर मैं हमेशा रखता हूँ। कट ऑफ भी अगर बताता हूँ बेटा तो उसके अंदर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी रखता हूँ, जबकि अदर जितने भी चैनल से बेटा वो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को सबसे लास्ट में रखते हैं, या उनकी बात ही नहीं करते हैं, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हों। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इसी के साथ मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।